ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा बढ़ ही नहीं रही है, वैभव की भी कमी होती चली जा रही है, मान सम्मान आपका नहीं बढ़ रहा है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको शमी की 5 पत्तियों से ये वाला उपाय करना। आपके पास में सब कुछ होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा। मात्र आपको 5 शमी के पत्तों से ये वाला उपाय करना होगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। धन की कमी है तो मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी धन की समस्या भी पूरी हल हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। बच्चों के लिए भी है, बीमारी के लिए, कलेश के लिए, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय। जितनी भी माताएं बहनें मेरी परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से कि उनका जो बच्चा है वो गुस्सा बहुत करता है ना। पहला तो बच्चे के लिए है, अगर वो गुस्सा बहुत करता है, साथ ही साथ उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। देखो, दोनों के लिए अलग अलग उपाय बताऊंगा मैं, है ना। अगर उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तब आपको कैसे उपाय करना है, और अगर वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, सही रास्ते पर नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, तब आपको कैसे उपाय करना होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक शमी का पत्ता लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता रहा हूं गुस्से के लिए, ठीक है ना। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा करता है तब आपको क्या करना होगा, या फिर अगर आप वो सही रास्ते पर नहीं है तब कैसे क्या करना होगा, ठीक है ना। आपको एक शमी का पत्ता लेना है और उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना है। तांबे का लोटा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और 1 शमी का पत्ता भी आप इसी के अंदर डाल देना। डाल दोगे, अब इस वाले लोटे को या तो आप अपने बच्चे के हाथ से चढ़वा दो, है ना। और अगर आप बच्चे के हाथ से नहीं चढ़वा सकते हो शिवलिंग के ऊपर, तो आप अपने बच्चे से कैसे भी करके उसके हाथ से इसे टच करवा दीजिए। और टच करवा देने के बाद जब आप महादेव जी के मंदिर जाएं, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, ठीक है, कभी भी आप जा सकते हो। वहां पर जाकर के उत्तर दिशा की तरफ फेस होना चाहिए आपका, और इस पूरे लोटे जल को बहुत धीमे धीमे एक धारी से आपको शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट और कहीं नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर एक धारी से आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? हटकेश्वर महादेव जी के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, हटकेश्वर महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा तो आपको इसी वाले पात्र के अंदर इस वाले जल को इकट्ठा कर लेना है और अपने बच्चे को कम से कम 2 से 3 दिन लगातार 2-2, 3-3 बूंदे आपको पिलाते रहना है, ठीक है ना। देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको असर दिखाई देने लगेगा। आपका बच्चा जो है सही रास्ते पर आने लगेगा। बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। खास दिन करते हो तो आपको इसका उपाय बहुत जल्दी मिलता है। चाहे आप एकादशी के दिन करो, और सावन का महीना आने वाला है तो सावन के महीने में आप किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला उपाय, जो कि आपका बच्चा अगर गुस्सा बहुत ज्यादा करता है तो उसके लिए होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, दिक्कत है, तब आपको कैसे करना होगा। तब उस कंडीशन में आपको शमी की लेनी होगी 3 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेनी होगी? 3 पत्तियां। ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। 3 पत्तियां लेना और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल और 3 पत्तियों को लेकर के पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। किसी भी दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन जाते हो बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रभाव होगा जल्दी उसका असर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर सावन के महीना जो आ रहा है कभी भी चले जाना, आपको उस चीज का फल जरूर प्रदान होगा, ठीक है। आपने जो 3 पत्तियां और 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है वो ध्यान से देखना किस तरीके से आपको उपाय करना है। जो भी माताएं बहनें अगर अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर रही हैं तब आपको ध्यान से देखना। उत्तर दिशा की तरफ आप फेस रखना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर चढ़ा देना होगा, तुमरुका महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से 1 लोटा जल शुद्ध जल आप चढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद में जो 3 शमी पत्र हैं
उन 3 शमी पत्रों को आपको, तीनों के तीनों शमी पत्रों को, अगर पास में कोई गणेश जी का मंदिर है तो वहां समर्पित कर दे, और नहीं है तो इसी शिवलिंग के ऊपर ये वाला जो राइट साइड का हिस्सा होता है शिवलिंग का, ये गणेश जी का हिस्सा होता है ना। किसका हिस्सा होता है? गणेश जी का हिस्सा होता है ना, गणेश भगवान जी का। आपको वो तीनों शमी पत्र, देखिए 1 या 2 मत चढ़ाना, हर चीज का एक नियम होता है। 3 शमी पत्र आपको यहीं पर आपको समर्पित कर देना होगा, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना, ताकि आप किसके लिए उपाय कर रहे हो उसके लिए, और उसके बाद में अपनी कामना कह देना कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो कैसे भी करके आप ऐसा कीजिए कि उसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग या मन लगने लगे। मात्र इस वाले उपाय को आप 1 से 2 एकादशी कर लीजिए, या फिर 2 से 3 सोमवार कर लीजिए, या फिर हफ्ते में 1 बार करना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो स्त्री अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके 3 शमी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देगी, उसका बच्चे की जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानियां हैं वो खत्म होगी, बच्चा बुद्धिमान बनेगा, साथ ही साथ परीक्षा में अव्वल आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये दूसरा वाला जो उपाय है ये होगा बीमारी के लिए, ठीक है ना। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, भैया खान पान ही ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बीमारियां लगी हुई रहती है, किसी को सिर दर्द, किसी को पेट का दर्द, किसी को बदन का दर्द, या फिर कोई पुरानी बीमारियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, तब आपको एक उपाय करना होगा। छोटा सा उपाय है मात्र, ध्यान से सुनना। परिवार का जो बीमार व्यक्ति है वो भी कर सकता है, और उस बीमार व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं उपाय को। ध्यान रखना, जब भी आप बीमार व्यक्ति के लिए उपाय करें तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कर देना, ठीक है। आपको इस तरीके से लेना होगा 1 लोटा तांबे का, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। और आपको लेनी होंगी 2 शमी पत्र, ठीक है ना। ध्यान रखना शमी पत्र कहां से कहां होता है, ये वाला 1 शमी पत्र है जो मैंने गोले में बताया है, यहां से जब आप तोड़ोगे ना, ये वाला पूरा 1 शमी पत्र है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको 1 शमी पत्र मान करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 शमी पत्र नहीं है, ये आपको दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये ज्यादा से ज्यादा खींच करके इतनी बड़ी लाइन का होता है बस, ठीक है। ये कर लेना। 2 शमी पत्र ले लिया, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, किसी भी दिन चले जाना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा अचूक उपाय है। एकादशी के दिन करोगे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, साथ ही साथ सावन के दिन आ रहे हैं, किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। जब भी आपको वीडियो देखने के लिए मिले कर जरूर लेना, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। खड़े हो गए, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको यहां पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देना होगा, जिस व्यक्ति के लिए, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना, चढ़ाना होगा। अगर वो बीमार व्यक्ति खुद ही कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ा दें। किन महादेव जी के नाम से जब भी आप बीमारी के लिए करें तब ध्यान रखना, गुरुदेव ने बताया था अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये जल चढ़ा देना होगा, ठीक है। जल चढ़ा देने के बाद में आपकी जो बीमारी की जो कामना है उसे कहते हुए आपको 1 शमी पत्र चढ़ाना होगा, कहां पर, शिवलिंग के ठीक ऊपर। और जो दूसरा शमी पत्र है वो आपको जलाधारी के बिल्कुल इस तरफ चढ़ाना होगा। ध्यान रखना, जो डंडी होनी चाहिए वो इधर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी शमी पत्र की। जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति के लिए इस तरीके से उपाय कर लेता है उसकी सारी बीमारी मात्र 1 से 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। डॉक्टर का खर्चा सारा खत्म हो जाता है। ऑपरेशन कराने की अगर कोई डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन नहीं होता है, साथ ही साथ उसकी बीमारी के जो भी दवाइयां होती है वो भी धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। भैया तीसरा वाला जो उपाय है ना ये बहुत ज्यादा अचूक है। ये होगा मेनली धन प्राप्ति के लिए। पहली तो चीज होगी धन प्राप्ति के लिए, और दूसरी चीज सुख समृद्धि के लिए। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा, सुख समृद्धि बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय करना होगा। ध्यान देखना, अगर आपका कोई कारोबार है वो नहीं चल रहा है या फिर उसमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब आपको ये उपाय करना होगा। आपको लेना होगा 1 शमी पत्र, ठीक है ना। 1 शमी पत्र ले लेना और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल। इसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और 1 शमी पत्र भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये डाल दोगे, उसके बाद में आपको करना क्या होगा, ये एक आपको घी लेना होगा। किसका घी लेना होगा, गाय माता का घी, है ना, गाय माता का घी। ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चम्मच आपको घी चाहिए। अब इन तीनों चीजों को लेकर के शमी पत्र, लोटा
और इस घी को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से देखना, आपने वो जो एक पत्ता था उस लोटे के अंदर डाल दिया था। यहां जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको करना क्या होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर खड़ा होना है। उसके बाद में उस लोटे में से उस शमी पत्र को निकालना है और उस शमी पत्र को निकाल करके इस घी के अंदर आपको डाल देना है ना। जो भी आपने घी लिया है ना, उससे आपको अच्छे से डुबकी मार देनी है, यानी कि अच्छे से उसके अंदर डुबो देना है घी के अंदर, और अच्छे से घी लगा करके इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के एक स्थान होता है जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री होती है माता अशोक सुंदरी, उन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इसे समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए जब आप इस मंत्र का उच्चारण करके जल को समर्पित कर देंगे, उसके बाद में ध्यान रखना जो आपका घी बाकी का बचा है ना, उस घी में से आपकी रिंग फिंगर लेना या जिसमें अंगूठी पहनते हैं उससे आपको एक टिपकी लेनी है और एक बिंदी आपको लगानी होगी कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर आप अच्छे से लगा देना और यहीं से थोड़ा सा घी आपको लेकर के जांच चले जाना होगा। अगर आपका कोई व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो अपनी दुकान का जो मेन गेट है ना, वहां पर जाकर के उस बिंदी को लगा देना। और अगर आपके घर में लक्ष्मी माता नहीं आ रही है, काफी ज्यादा सुख समृद्धि नहीं है, घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है या फिर लक्ष्मी जी नाराज हैं आपसे, घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपके मेन गेट पर उस वाली बिंदी को लगा देना। आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इस वाले उपाय को अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन कर लेता है तो यकीन मानिए बहुत ही अचूक दिन पड़ता है, वरना आप इसे किसी भी दिन कर सकते हो। सावन का बहुत ज्यादा प्यारा महीना चल रहा है, सावन के महीने में अक्सर इस वाले उपाय को किया जाता है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताया। अब बात करते हैं सबसे लास्ट का उपाय, जो कि आपकी कोई सी भी मनोकामना हो, चाहे कोई सी भी, वो आपकी पूरी होगी ही होगी, साथ ही साथ अचूक धन से और समृद्ध धन से आपको समृद्धि मिलेगी। ठीक है, आपको इसके लिए एकमात्र आपको एक दीपक बनाना होगा, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में लेना होगा आपको क्या, एक लोटा शुद्ध जल। ठीक है ना, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना। ठीक, और आपको लेनी होगी शमी पत्र। कितनी शमी पत्र चाहिए, 5 शमी पत्र आपको चाहिए, ये ध्यान रखना, 5 शमी पत्र। अब इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे आप, जैसे ही घर से बाहर निकलोगे प्रदोष काल में शाम के समय पर सबसे पहले जाना बेलपत्री के वृक्ष के पास। बेलपत्री के वृक्ष तक जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर जो आपने एक मिट्टी का दीपक लिया है ना, उस दीपक को यहां पर लाना और प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। मेरे देव आदिदेव महादेव जी ने बताया था, लक्ष्मी माता को आशीर्वाद दिया था और गुरुदेव ने भी कथा में बताया था कि एकादशी के दिन शाम के वक्त या सोमवार के दिन शाम के वक्त, जब भी आप इस उपाय को करते हो, शाम के वक्त में जो है यहाँ पर लक्ष्मी माता का निवास होता है। और कहा था कि जो भी व्यक्ति एक घी का दीपक सोमवार को या एकादशी को लगा देगा, उस व्यक्ति को, या फिर सावन के किसी भी दिन लगा देगा, उस व्यक्ति के घर में आप प्रवेश कर जाना। लक्ष्मी माता का यहाँ पर वास होता है प्रदोष काल के समय। ठीक है, ये वाला कर दिया। और उसके बाद में जो आपने एक लोटा और जो 5 शमी पत्र हैं उन्हें लेकर के सीधा पहुंच जाना होगा शिवलिंग के पास में। ठीक है, शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में ध्यान से सुनना कैसे करके करना है। आपको उत्तर दिशा की तरफ आपको फेस रखना है और उत्तर दिशा की तरफ फेस रखने के बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको किन भगवान जी के नाम से, किन महादेव जी के नाम से समर्पित करना होगा, त्रिलोकेश्वर महादेव जी है ना, जो तीनों लोकों के स्वामी है, त्रिलोकेश्वर महादेव जी के नाम से एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। उसके बाद में बचे आपके पास में 5 शमी पत्र है ना। अब 5 शमी पत्रों को चढ़ाने का एक क्रम देखिए। सबसे पहला जो शमी पत्र चढ़ेगा वो चढ़ेगा महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, यहां पर। दूसरा जो शमी पत्र चढ़ेगा वो चढ़ेगा माता रानी के हस्त कमल पर। ठीक है, तीसरा जो शमी पत्र चढ़ेगा वो चढ़ेगा गणेश जी के स्थान पर। चौथा शमी पत्र आपको चढ़ाना होगा कार्तिकेय जी के स्थान पर। और 5वां जो शमी पत्र है वो आपको चढ़ाना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और उसके बाद में अपनी हथेली
कहां पर लगानी है? आपको जलाधारी पर लगानी है और हथेली लगा करके आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी के लिए जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामना मात्र 1 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। और जो आपने एक दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाया है, आपके घर में अपार धन संपदा बढ़ती है, साथ ही साथ धन की उस व्यक्ति के कभी भी जीवन में कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया अपनी कथा में वैसा बताने का आपको पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।